दोस्तों, ये वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, निफ्टी की चाल कैसी रहेगी और हमने ये भी प्रिडिक्शन लगाई थी कि निफ्टी कहीं न कहीं रिकवरी कर सकता है। तो आज के दिन में मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें वापस आता हुआ दिखा है और लगभग 2% की हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब इसमें निफ्टी इंडेक्स में किसका वेटेज ज़्यादा होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट होता है। और आज के दिन में देखोगे तो 500 पॉइंट की जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, पिछले 5 दिनों का चार्ट देखोगे तो निफ्टी हमें अलग ही परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मार्केट में एंट्री ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ये हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम ये ज्यूम कर सकते हैं मार्केट की चाल अच्छी है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स मार्केट के थोड़ा फेवर में आते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है। लेकिन मार्केट 2 दिन और ओपन रहेगा, उसके बाद हमें नेक्स्ट वीक ओपन होता हुआ दिखेगा। तो सबसे अच्छी रहता है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप अगले हफ्ते तक रुक जाओ। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो कहीं ना कहीं हमें जगह बना लेनी चाहिए, अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर आप निफ्टी इंडेक्स देखते हो तो ये तो परफॉर्म करता ही है, लेकिन अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बाउंस बैक करती हुई नज़र आ जाती हैं। तो आपने किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बहुत सी इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनके बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, और हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें डेली बेसिस पे आपको कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनियां होती हैं, एसएमई स्टॉक्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करता हूं, डिटेल में एनालिसिस करता हूं, जिससे कि आपकी लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है उसमें कुछ फिल्टर स्टॉक आपको मिलें जिससे आप स्टडी कर सको। मेरा कोई किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ते हैं तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही कॉर्पोरेट एक्शंस भी हो रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसी प्लेटफॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूं। बाकी कल के दिन में एप्लीकेशन मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम वापस आते हैं, और अगर हम एनएससी पे इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, तो हर जगह आपको हरा निशान देखने को मिलेगा। खासकर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करोगे तो 2.95% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप बात करोगे 2.80 देखने को मिलेगा। निफ्टी 100 देखोगे परफॉर्मेंस अच्छी है, निफ्टी 200 देखोगे, निफ्टी 500 देखोगे। इवन जो देखने वाली बात ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो आज इसमें भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। 3.08% यहाँ पर भागता हुआ हमें दिखा है। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा देखते हैं, एफआईएसडीआई का डेटा देखोगे तो आज के दिन में हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। तो इसकी तरफ से भी मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। 6,000 करोड़ की यहाँ पर नेट बाइंग देखने को मिली है फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तरफ से। वहीं अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो लगभग 1900 करोड़ की यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली है। बाकी अगर आप जो ट्रेडिंग सेशंस थे पुराने वाले आप वहाँ देखोगे तो लगातार इनकी तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। कल का दिन कैसा होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट का रुझान किस ओर जाता है ये इनकी तरफ की जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। साथ ही साथ कुछ कंपनियां हैं जैसे रेडगेन ट्रेवल की बात करते हैं, 462 के प्राइस में आज के दिन देखोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एक दिन का चार्ट देखते हो तो 2% की तेजी है। और अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हो तो इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भागती ट्रेन को पकड़ा है एकदम टॉप में आकर के, कहीं ना कहीं वो अभी यहाँ पर नुकसान झेल रहे होंगे। कुछ लोगों ने लॉस भी यहाँ पर बेयर किया होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 5,000 करोड़ की कंपनी है। लेकिन अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी शेयर गेन 5% ऑन पार्टनरशिप विद लो कॉस्ट यूएस एयरलाइंस। तो आपको पता है कि इनका किस तरह का प्लेटफॉर्म होता है, कैसा बिजनेस होता है, जो आपके नाम में ही देखने को मिल रहा है। इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप की है यूएस एयरलाइन के साथ में, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन के रूप में जानी जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है, ज़्यादा सेल्स होती है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में भी हमें अच्छी रेवेन्यू आने की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छी है, तो इन्होंने ब्लिंकिट के साथ में टाई अप किया हुआ है 10 मिनट सिम डिलीवरी का। तो ब्लिंकिट आपको पता है कि ग्रॉसरी डिलीवरी होती है 10 मिनट के अंदर, वहीं पे सिम डिलीवरी भी आपको यहाँ पर 10 मिनट के अंदर मिल जाएगी अगर आप भारतीय एयरटेल का सिम यूज़ करना चाहते हो तो। ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको जरूर रखना चाहिए। भारतीय एयरटेल तो काफ़ी बड़ी कंपनी है।
साइन डीएलएम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि आपको अपने फोकस पे रखना चाहिए और कहीं ना कहीं अच्छी कंपनियों को अच्छे टाइम पे अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनते भी दिखते हैं। तो आज के दिन में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 2-2.5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो रेगुलर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छे स्टॉक आपको स्टडी करने के लिए मिलते हैं। मेरा कोई भी डायरेक्ट बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये वीडियो पूरी तरह से स्टडी पर्पज़ के लिए है। तो आपने कल के वीडियो को मेरे फॉलो किया होगा तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे आप अच्छे कंपनी को होल्ड कर रखे होंगे और अच्छे पैसे आपके बन रहे होंगे। ज्योति सीएनसी की बात करते हैं, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। देखिए एक दिन में 5-5.5% की तेजी देखने को मिल रही है और अगर 5 दिन का चार्ट देखते हो तो लगभग 5 दिन में इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए। एकदम बॉटम से देखेंगे तो 12% तक के रिटर्न है। 24,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि प्राइस देखा इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में भी पता होना चाहिए, कंपनी क्या बिजनेस करती है, भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल है कि नहीं है, साथ ही कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं। कल का वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो मुझे लगा कि हाँ ये कंपनी रिकवरी कर सकती है, तो आज के दिन में यहाँ पर अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की जो भविष्य में हमें एल&टी जैसी बनने का दम रखती है। ये है दोस्तों एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं शुरू से जब से कंपनी लिस्ट हुई है मार्केट में मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ। एक दिन में देखोगे 3-3.5% की तेजी है, लेकिन जो पोटेंशियल इस कंपनी में है वो हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम देखोगे तो 18% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत दिग्गज प्लेयर है और बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। डिटेल में एनालिसिस आपको चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैंने कई बार इसको डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स लिखोगे तो मैं यूट्यूब चैनल में भी डिटेल में आपको इसके बारे में बता दूंगा। अवंती फीड की बात करते हैं तो यहाँ देखोगे 845 प्राइस में है, 5-5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 5 साल का डेटा देखोगे तो इस कंपनी में हमें यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन बाद में देखोगे यहाँ पर अच्छे यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। 11,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इस कंपनी को भी अपने रडार रखना चाहिए आपको। दूसरी कंपनी दोस्तों है एपेक्स फ्रोजन फ्रूट लिमिटेड। अगर आप देखोगे आज के दिन में 3-4% की तेजी है। एक महीने का चार्ट देखोगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल ओवरऑल देखोगे तो टॉप से कंपनी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, 44% तक की। और मैक्सिमम चार्ट आप देखते हो तो ये कंपनी में टॉप से लेकर के अभी तक देखोगे तो 73% तक की गिरावट है। तो एक दिन की तेजी देख करके हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो तो कंपनी हमें लेफ्ट टू राइट नीचे जाती हुई दिख रही है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या करना चाहिए, हमने होल्ड करके रखा हुआ है। तो आप ये चार्ट जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ने का। अगर आप कंपनी के बारे में स्टडी करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को होल्ड करना चाहते हो, तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना होता है यही होता है। उसके बाद आप कंपनी की बैलेंस शीट दे सकते हो, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग सकते हो। बाकी आपको कंपनी का बिजनेस कैसा लगता है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी पे। 679 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक माइक्रो कैप कंपनी, गिरावट होती है तो बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जो ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पहला कमेंट आपको देखने को मिलेगा। और मेरे एप्लीकेशन को भी आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपको वहाँ पे पेमेंट भी होती है, हमारे एप्लीकेशन ज्वाइन करते हो, बहुत नॉमिनल से पेमेंट है। ज्वाइन करके आप डेली बेसिस पर वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हो। तो ठीक दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।